ही सवागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइबर योद्धा चैनल पर। मेरा नाम फिरोज। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की डिजिटल दुनिया में जहां पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट का बोलबाला है, वहीं C++ अब भी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पावर, स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। यह भाषा न केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बल्कि गेम इंजिन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हार्डवेयर लेवल एप्लीकेशंस में बैकबोन की तरह काम करती है। आइए जानते हैं C++ क्या है, यह कैसे काम करती है और इसे सीखना क्यों जरूरी है। ये C++ का परिचय, इंट्रोडक्शन टू C++। C++ क्या है? C++ एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मशहूर है। यह लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स कर्नल्स और हेवी एप्लीकेशंस में प्रयोग की जाती है। C++ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लो लेवल हार्डवेयर के पास और हाई लेवल यूजर फ्रेंडली दोनों तरह का प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है। आप इसे एक ब्रिज लैंग्वेज कह सकते हैं जो C जैसी पावरफुल लैंग्वेज और पाइथन जैसी रीडेबल लैंग्वेज के बीच का परफेक्ट बैलेंस बनाती है। C++ किसने बनाया और कब? C++ का निर्माण ब्यार्ने स्ट्राउस्ट्रप ने 1959 में किया था, जब वे बेल लैब्स में काम कर रहे थे। उन्होंने इसे C विद क्लासेस नाम से शुरू किया क्योंकि इसका उद्देश्य था C लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जोड़ना। 1983 में इसका नाम बदलकर C++ रखा गया। C++ का नाम क्यों रखा गया? C++ का नाम प्रोग्रामिंग के इंक्रीमेंट ऑपरेटर से लिया गया है। C में प्लस का मतलब होता है एक बढ़ाना, यानी इंक्रीमेंट बाय 1, इसलिए इसका नाम C++ रखा गया, मतलब C का अपग्रेडेड वर्जन। अब बात करते हैं C++ का इतिहास और विकास। C लैंग्वेज से C++ तक की यात्रा बड़ी दिलचस्प रही। C लैंग्वेज 1970 के दशक में डेनिस रिची ने बनाई थी। ब्यार्ने स्ट्राउस्ट्रप ने देखा कि C तेज था, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने C को मॉडिफाई किया और C++ बनाया, जिसमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस जैसे कंसेप्ट्स जोड़े गए। अब चलते हैं C++ के प्रमुख वर्जन्स और अपडेट्स की ओर। C++ का पहला कमर्शियल वर्जन 1985 में आया और उसके बाद C++ में कई बड़े अपडेट्स आए। C++ 98 पहला स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन, C++ 11 मॉडर्न फीचर्स जैसे ऑटो, स्मार्ट पॉइंटर्स, C++ for Start 17 परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस, C++ for 20 मॉड्यूल्स, कोरूटीन्स, रेंजेस। मॉडर्न C++ का मतलब रीडेबिलिटी, सेफ्टी और स्पीड का संतुलन है। अब C++ वेब एप्स, फाइनेंस टूल्स और रोबोटिक्स में भी इस्तेमाल होती है। 3 C++ की प्रमुख विशेषताएं। की फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP। C++ की बैकबोन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब है कि कोड को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिससे प्रोग्राम मॉड्यूलर, रीयूजेबल और आसान बनता है। OOP के 4 प्रिंसिपल्स हैं: एनकैप्सुलेशन, डेटा को सुरक्षित रखना, एब्स्ट्रैक्शन, अननेसेसरी डिटेल्स छिपाना, इनहेरिटेंस, कोड को रीयूज करना, पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही फंक्शन का अलग अलग रूप में उपयोग, फास्ट परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी। C++ को कंपाइल्ड लैंग्वेज कहा जाता है, यानी यह कोड को पहले मशीन लैंग्वेज में बदलती है और फिर एग्जीक्यूट करती है। इससे प्रोग्राम बहुत तेज चलता है। C++ में मेमोरी कंट्रोल भी आपके हाथ में होता है, जिससे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती हैं। पोर्टेबिलिटी और क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। C++ को आप विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स या एम्बेडेड डिवाइसेस हर जगह चला सकते हैं। इसकी पोर्टेबिलिटी इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में एवरग्रीन बनाती है। फॉर C++ कैसे काम करता है? C++ एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, यानी इसका कोड सीधे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर चलता है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि यह प्रोसेस कैसे काम करता है। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है? जब आप .cpp फाइल में कोड लिखते हैं तो वो सिर्फ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट होता है। C++ कंपाइलर उस टेक्स्ट को मशीन कोड, बाइनरी में बदल देता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। कंपाइलेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कोड को ऑप्टिमाइज करना और एरर फ्री बनाना। सोर्स कोड से मशीन कोड तक का सफर। सोर्स कोड .cpp। आप कोड लिखते हैं,
प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलर हेडर फाइल्स और मैक्रोस को एक्सपैंड करता है। कॉम्पिलेशन, कंपाइलर कोड को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। असेंबली, असेंबलर उस कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। लिंकिंग, लिंकर सभी ऑब्जेक्ट फाइल्स और लाइब्रेरीज को जोड़कर फाइनल एग्जीक्यूटेबल बनाता है। एग्जीक्यूशन .exe प्रोग्राम चलने के लिए तैयार होता है। कंपाइलर और लिंकर की भूमिका, कंपाइलर कोड को ट्रांसलेट करता है। लिंकर सभी पार्ट्स, फंक्शंस, लाइब्रेरीज को कंबाइन करता है। लोडर फाइनल एग्जीक्यूटेबल को मेमोरी में लोड करता है। C++ की यह स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया ही इसे फास्ट और रिलायबल बनाती है। 5. C++ के कंपोनेंट्स। C++ को समझने के लिए उसके बेसिक कंपोनेंट्स जानना जरूरी है। हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज। हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो प्री रिटन फंक्शंस कंटेन करती हैं, जैसे फंक्शंस और क्लासेस। फंक्शंस कोड के रीयूजेबल ब्लॉक्स हैं। क्लासेस में डेटा और फंक्शंस दोनों को कंबाइन किया जाता है ताकि कोड मॉड्यूलर बने। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए होते हैं। C++ में कई डेटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, चार, डबल, बूल आदि। उदाहरण, C++ की सिंटैक्स यानी उसकी कोडिंग संरचना, कोड स्ट्रक्चर बेहद साफ और लॉजिकल होती है। अगर आपने पहले C लैंग्वेज देखी है तो C++ आपको उससे काफी फेमिलियर लगेगी। बस इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जोड़े गए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम की एक बुनियादी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। आइए इसे समझते हैं। अस इंक्लूड यह हेडर फाइल है जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए होती है। यूजिंग नेमस्पेस std यह बताता है कि हम स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे हैं। इंटी मेन यह प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, यानी यहीं से एग्जीक्यूशन शुरू होती है। काउट स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए प्रयोग होता है। रिटर्न 0 यह बताता है कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। स्टेटमेंट्स और इंडेंटेशन। C++ में हर स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन बीचखंडिय लगाना जरूरी है। यह कंपाइलर को बताता है कि एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है। इसके अलावा कोड रीडेबिलिटी के लिए इंडेंटेशन यानी प्रॉपर स्पेसिंग रखना जरूरी है। उदाहरण, इनपुट आउटपुट सिंटैक्स। इनपुट लेने के लिए CIN और आउटपुट देने के लिए कोड का इस्तेमाल किया जाता है। C++ की यह सिंप्लिसिटी इसे बिगिनर फ्रेंडली बनाती है। 7. C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। C++ को OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है, जिसका मतलब है यह ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के सिद्धांत पर आधारित है। OOP का मकसद है कोड को रीयूजेबल और स्ट्रक्चर्ड बनाना। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। C++ में क्लास एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट होती है और ऑब्जेक्ट उसका इंस्टेंस। उदाहरण, क्लास स्टूडेंट, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, इंट एज, वॉइड डिस्प्ले, सेरी2 काउट, नेम, नेम, एज, एज, इंट मेन, स्टूडेंट S1, S1.name, राहुल, S1.age, तिरथुनिसन, S1.display। यहां स्टूडेंट एक क्लास है और S1 उसका ऑब्जेक्ट। यह कॉन्सेप्ट लार्ज प्रोजेक्ट्स में स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन लाता है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, विरासत। एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकती है। उदाहरण, क्लास कार, पब्लिक व्हीकल। सा, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, एक फंक्शन का कई रूपों में इस्तेमाल। एनकैप्सुलेशन, संगठन, डेटा और फंक्शंस को एक यूनिट में बांधना। एब्स्ट्रैक्शन, सार, अननेसेसरी डिटेल्स छिपाना ताकि कोड क्लीन रहे। एब्स्ट्रैक्शन का महत्व। C++ में एब्स्ट्रैक्शन डेवलपर को केवल जरूरी जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने देता है। उदाहरण के लिए,
जब आप कूट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह नहीं जानना पड़ता कि इंटरनली डेटा स्क्रीन तक कैसे पहुंचता है। यही एब्स्ट्रैक्शन है। 8 C++ के एप्लीकेशंस। C++ सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक मल्टीपर्पस पावर हाउस है। यह दुनिया की कई लोकप्रिय तकनीकों की नींव है। गेम डेवलपमेंट। C++ की परफॉर्मेंस इतनी हाई है कि लगभग हर मेजर गेम इंजन जैसे अनरियल इंजन, यूनिटी स्कोर C++ में लिखा गया है। इसका कारण है यह हार्डवेयर लेवल कंट्रोल देता है जिससे स्मूथ और फास्ट गेम्स बनाए जा सकते हैं। 3D ग्राफिक्स, रियल टाइम सिमुलेशंस और फिजिक्स कैलकुलेशंस के लिए C++ आदर्श भाषा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। C++ का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ड्राइवर्स और कंपाइलर्स बनाने में किया जाता है। विंडोज OS, मैक OS और एडोबी फोटोशॉप जैसे कई बड़े सॉफ्टवेयर इसके उदाहरण हैं। यह हार्डवेयर के साथ सीधे कम्युनिकेट कर सकता है जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हैं या कोडिंग कंटेस्ट्स में भाग लेते हैं तो C++ आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, STL, एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए लाइटनिंग फास्ट सॉल्यूशंस देती है। इसलिए हर कोडर के टूलकिट में C++ होना जरूरी है। 9 C++ के लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स। C++ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स इसे हर तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए वर्सेटाइल बनाते हैं। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL C++ की सबसे शक्तिशाली लाइब्रेरी है। यह कई रेडीमेड टेम्पलेट्स देती है जो कोडिंग को आसान बनाती है। कंटेनर्स जैसे वेक्टर्स, लिस्ट्स, मैप्स, एल्गोरिदम्स, सॉर्टिंग, सर्चिंग इटरेटर्स, डेटा ट्रैवर्सल के लिए इंक्लूड यूजिंग नेमस्पेस, std int main, vector nums pass 1 2 3 4 for int n nums parscoot n। STL की मदद से आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक को कुछ लाइनों में हल कर सकते हैं। बूस्ट लाइब्रेरी। बूस्ट एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी कलेक्शन है जो एडवांस्ड फंक्शनैलिटीज प्रदान करती है। यह मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टीथ्रेडिंग और फाइल हैंडलिंग जैसे कामों को आसान बनाती है। कई बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक बूस्ट पर निर्भर करती हैं। ग्राफिक्स और GUI लाइब्रेरीज। C++ में ग्राफिकल एप्लीकेशंस बनाने के लिए लाइब्रेरीज जैसे SFML, OpenGL, Qt और SDL का उपयोग किया जाता है। इनसे आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, विजुअल टूल्स और गेम्स डेवलप कर सकते हैं। 10 C++ की तुलना अन्य भाषाओं से C++ को अक्सर अन्य भाषाओं जैसे C, जावा और पाइथन से कंपेयर किया जाता है। आइए देखें कौन कहां बेहतर है। C++ वर्सेस C पहलू। C++ टाइप प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, सिंपल लेकिन लिमिटेड एडवांस्ड फीचर्स, कोड रीयूज नहीं। हाँ, OOP कॉन्सेप्ट्स, स्पीड हाई लेकिन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड। C++ को C का इवॉल्व्ड वर्जन कहा जाता है। इसमें वही स्पीड है पर ज्यादा पावर और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। C++ वर्सेस जावा पहलू। C++ जावा बाइट कोड, JVM, कंपाइलेशन, मशीन लेवल परफॉर्मेंस, फास्टर, मॉडरेट मेमोरी मैनेजमेंट, मैनुअल, ऑटोमेटिक, गार्बेज कलेक्टर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, लिमिटेड, फुली पोर्टेबल। C++ परफॉर्मेंस में आगे है जबकि जावा क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त है। C++ वर्सेस पाइथन पहलू। C++ पाइथन स्पीड हाई स्लो, इंटरप्रेटेड, लर्निंग कर्व, मॉडरेट इजी यूसेज, सिस्टम लेवल AI, ऑटोमेशन कंट्रोल, फुल हार्डवेयर कंट्रोल, लिमिटेड हार्डवेयर एक्सेस। अगर आपको स्पीड और कंट्रोल चाहिए तो C++ अनमैच्ड है। अगर सिंप्लिसिटी और रैपिड डेवलपमेंट चाहिए तो पाइथन। C++ सीखना सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखना नहीं बल्कि कंप्यूटिंग लॉजिक और सिस्टम लेवल अंडरस्टैंडिंग में महारत हासिल करना है। यह भाषा आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाती है और आपको एक एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। लॉजिकल थिंकिंग और परफॉर्मेंस। C++ आपको लॉजिकल स्ट्रक्चर और एल्गोरिथमिक थिंकिंग सिखाती है। इसमें हर कंसेप्ट, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, क्लासेस आपको यह सिखाता है कि किस तरह कोई समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर हल किया जा सकता है। जब आप C++ में कोड लिखते हैं तो आपको मेमोरी एलोकेशन और प्रोग्राम फ्लो पर पूरा नियंत्रण मिलता है। इससे परफॉर्मेंस बहुत तेज होती है और यही कारण है कि C++ अभी भी परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस में उपयोग की जाती है। करियर अपॉर्चुनिटीज। C++ का ज्ञान आपको कई करियर क्षेत्रों के लिए योग्य बनाता है जैसे
सॉफ्टवेयर डेवलपर, गेम डेवलपर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम आर्किटेक्ट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर। कई मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, एनवीडिया, यूबीसॉफ्ट आदि C++ एक्सपर्ट्स की तलाश में रहती हैं। अगर आप C++ में माहिर हैं तो आपका टेक्निकल फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन स्किल्स। C++ आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है। आप इससे हार्डवेयर लेवल टास्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसके अलावा यह भाषा आपको मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन और डेटा इफिशिएंसी जैसे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली सिखाती है। C++ सीखना आसान है, लेकिन इसे मास्टर करने के लिए कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस जरूरी है। बिगिनर फ्रेंडली रिसोर्सेज। शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जैसे गीक्स फॉर गीक्स, W3 स्कूल्स, कोड अकेडमी यूट्यूब चैनल्स जैसे कोड विथ हैरी, अपना कॉलेज। हिंदी में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। बुक्स लेट अस C++, यशवंत कनेतकार और प्रोग्रामिंग इन C++, ई बालागुरुसमी। इनसे आप बेसिक से लेकर एडवांस्ड टॉपिक्स तक आसानी से सीख सकते हैं। प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स समझने के बाद प्रोजेक्ट्स बनाइए। कुछ बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, सिंपल कैलकुलेटर, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, टू डू लिस्ट, ऐप, बैंकिंग सिस्टम। सिमुलेशन प्रोजेक्ट्स से आपका कॉन्फिडेंस और लॉजिक बिल्डिंग दोनों बढ़ते हैं। डीबगिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। C++ में एरर हैंडलिंग बहुत जरूरी स्किल है। जब आप एरर्स को समझना और फिक्स करना सीख जाते हैं तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स और भी निखर जाती हैं। डिबगिंग के लिए IDEs जैसे Code.blocks, विजुअल स्टूडियो और Dev C++ बहुत उपयोगी हैं। 13. C++ में एरर्स और डिबगिंग। हर प्रोग्रामर की जर्नी में एरर्स सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। C++ में एरर्स के कई प्रकार हैं और उन्हें समझना जरूरी है। कॉमन सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स एरर्स तब आते हैं जब कोड C++ के नियमों का पालन नहीं करता। उदाहरण int main, count hello, missing semicolon return 0, error missing before return। इसलिए कोड लिखते समय हर छोटी डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है। कॉम्पिलेशन और रन टाइम एरर्स। कॉम्पिलेशन एरर्स जब कंपाइलर को कोड में कोई गलती मिलती है, जैसे वेरिएबल नाम की गलती। रन टाइम एरर्स जब कोड चलता है लेकिन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाता है, जैसे डिवाइड बाय 0। लॉजिकल एरर्स जब कोड चलता तो है लेकिन आउटपुट गलत देता है। डीबगिंग टूल्स। C++ में डीबगिंग के लिए कई शक्तिशाली टूल्स हैं। GDB, GNU, डीबगर। कमांड लाइन डीबगिंग के लिए विजुअल स्टूडियो, डीबगर, GUI बेस्ड डीबगिंग। वालग्राइंड मेमोरी लीक डिटेक्शन। डीबगिंग से न सिर्फ कोड बेहतर होता है बल्कि आप एक बेहतर प्रोग्रामर बनते हैं। 14. C++ का भविष्य। फ्यूचर ऑफ C++। कई लोग सोचते हैं कि C++ अब पुरानी भाषा हो गई है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। C++ का भविष्य ब्राइट और एवरग्रीन है। गेम इंजिन्स में डिमांड आज के समय में लगभग सभी टॉप लेवल गेम्स जैसे PUBG, Fortnite, Call of Duty C++ में बने हैं। C++ की ग्राफिक्स हैंडलिंग स्पीड और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कैपेबिलिटीज इसे अनबीटेबल बनाती हैं। गेम इंजिन्स जैसे अनरियल इंजन और क्राई इंजन पूरी तरह C++ पर आधारित हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स में रोल IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एम्बेडेड डिवाइसेस के क्षेत्र में C++ का बहुत बड़ा योगदान है। यह लैंग्वेज हार्डवेयर कंट्रोल, सेंसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन की क्षमता रखती है। इसीलिए C++ का उपयोग मेडिकल डिवाइसेस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में तेजी से बढ़ रहा है। इंडस्ट्री ग्रोथ ट्रेंड्स। C++ की रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के कारण कई मॉडर्न कंपनीज अब भी इसे कोर सिस्टम्स में इस्तेमाल कर रही हैं। AI, ML, ब्लॉकचेन और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स में भी C++ का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भविष्य में मॉडर्न C++ के वर्जन्स और भी पावरफुल बनेंगे। C++ सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बैकबोन है। इसने डेकेड से टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को शेप किया है और आज भी इसकी रेलेवेंस कम नहीं हुई है। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं और लॉजिक बिल्डिंग प्लस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हैं तो C++ से बेहतर कोई शुरुआत नहीं। यह भाषा आपको कंप्यूटर के अंदर चल रही प्रोसेसेस की गहरी समझ देती है।
संक्षेप में कहें तो C++ एक ऐसी भाषा है जो पावर, स्पीड और कंट्रोल तीनों में अनबीटेबल है। चाहे आप गेम्स बनाना चाहते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार करना हो या कोडिंग कॉम्पिटिशंस जीतना, C++ हर जगह आपकी साथी बनेगी। FAQs अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. C++ किस काम में आती है? C++ का उपयोग गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में किया जाता है। 2. क्या C++ अभी भी सीखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। C++ आज भी सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एप्स और एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए सबसे उपयुक्त है। 3. क्या C++ से गेम बनाए जा सकते हैं? हाँ, लगभग सभी AA गेम्स जैसे फोर्टनाइट, PUBG C++ में बनाए गए हैं क्योंकि यह रियल टाइम परफॉर्मेंस देती है। 4. क्या C++ पाइथन से बेहतर है? C++ परफॉर्मेंस में बेहतर है जबकि पाइथन डेवलपमेंट स्पीड में। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। 5. C++ सीखने में कितना समय लगता है? अगर आप रोज 1 या 2 घंटे प्रैक्टिस करें तो 2 से 3 महीनों में आप C++ के बेसिक्स और इंटरमीडिएट लेवल में महारत हासिल कर सकते हैं।